एक छोटे से संगीत के साथ यज्ञ का ये कार्यक्रम शुभारंभ करते हैं। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। महिमा अपरंपार है मां लीला अपरंपार है। अति सुंदर तेरा रचा हुआ संसार है। अति सुंदर तेरा रचा हुआ संसार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। तू श्रद्धा है ईश्वरी, तू है तो शक्ति सृष्टि। तू श्रद्धा है ईश्वरी, तू है तो शक्ति सृष्टि। परिवर्तन के चक्र पर तेरा ही अधिकार है। परिवर्तन के चक्र पर तेरा ही अधिकार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। बोलिए वेद माता गायत्री की जय। यहाँ अभी अभी की बोलिए क्या बहुत ही पावन विशेष पर्व ये दिन है। हम सभी यहाँ उपस्थित हैं यज्ञ के लिए। यज्ञ अपने आप में एक बहुत ही बड़ा पुण्य का काम तो है, साथ ही साथ अपने जीवन में अपने आप को किस तरह से यज्ञ में बनाना है, यज्ञ में वास्तव में सिखाता है। हम सभी गीत गाते हैं कि प्रभु जीवन हमारा यज्ञ में कर दीजिए। अब विचारनीय बात यह है कि हम सभी का जीवन यज्ञ में कैसे होगा। सोचने की बात है। हम सभी गाते तो हैं, जानते भी हैं कि प्रभु जीवन हमारा यज्ञ में कर दीजिए, पर यज्ञ वास्तव में होता क्या है। आप सभी ने हवन सामग्री देखी होगी, देखी है सभी ने। उस हवन सामग्री में बहुत सारी चीजें जब मिलाई जाती हैं, इसके बाद कोई हवन सामग्री तैयार होता है। क्या होता है, बहुत सारी औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, गुड़, घी तेल मिलाया जाता है ना। फिर जब हम अग्नि के माध्यम से उसमें आहुतियाँ समर्पित करते हैं यज्ञ में, तो क्या होता है, जो भी हम डालते हैं यज्ञ में वो पूरे इन्वायरमेंट में, पूरे वातावरण में उसको फैला देता है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप प्रकृति से जो भी, क्योंकि हमें हर एक चीज प्रकृति से प्राप्त हुई है, तो हमें जो भी प्रकृति से प्राप्त हुआ है तो वो हमें भी लौटाने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने आप को लोकहित में, समाज के कार्य में न्यौछावर करने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। ये सदैव ध्यान रखें, ये सदैव याद रखें कि हम सभी ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर की संतान हैं। तो हम श्रेष्ठ काम करने के लिए इस धरती पर आए हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी कहते हैं, बेटा आप हमारा काम करो, हम आपका काम करेंगे। हमारे क्या काम होते हैं, हमारे अपने कुछ काम है, हमारे कुछ अपने काम। हम लोग सोचते हैं हमारे पास पैसा हो जाए, धन हो जाए, ये हो जाए, वो सारी चीजों की चिंता आपको करने की आवश्यकता है। बस आप श्रेष्ठ पद पर आगे बढ़े। जैसे ही आप श्रेष्ठ पद पर आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे आपका हर एक चीज बेहतर होने लग जाएगा, है ना। अभी गायत्री का जो पावन मंत्र आप सभी पढ़ते हैं, जपते हैं, सुना भी होगा, है ना। बहुत सारे
जो रहते हैं छोटे बच्चे, उनको नहीं पता, सब बच्चों से पूछा जाए बेटा आपने कभी गायत्री मंत्र सुना है, क्या होता है? ओ गुरुआ, हाँ वही सुना है, क्या होता है? तो बच्चे लोग बोलते हैं अभी स्कूल में जब हम जाते हैं बच्चों से पूछते हैं बेटा क्या होता है, नहीं पता मम्मी कहती है तो सुना है। अच्छा ठीक है। तो गायत्री का ये जो पावन मंत्र है सद्बुद्धि का मंत्र है, सद ज्ञान का मंत्र है। तो जिसके जीवन में सद ज्ञान आ जाए उसे फिर किसी और चीज की क्या आवश्यकता है, क्योंकि आपके पास यदि सज्ञान है तो आप अपने ज्ञान के बल पर, सज्ञान के बल पर एक श्रेष्ठ व्यक्ति तो होंगे ही, साथ ही साथ आप जो भी चाहते हैं, जो भी आपके मन की कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वह स्वतः ही धीरे धीरे पूरी होने लग जाती है। यदि आप श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, श्रेष्ठ पथ पर चल रहे हैं, श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहूंगी। एक छोटा सा बालक था, उसकी माँ जो होती है बहुत बीमार होती है। किसी पंडित से उसने सुना था कहते हुए कि अगर क्या कहते हैं आप भगवान के पास जाओ, भगवान से साधना करो, भगवान की पूजा करो तो तुम्हारी माँ को ठीक कर देंगे। उस छोटे से बालक को पूजा कैसे करनी है, साधना कैसे करनी है, ये सारी चीजें तो उसे नहीं पता थी, पर बस उसे इतना पता था कि भगवान के पास जाने से भगवान सारी प्रॉब्लम ठीक कर देते हैं। बच्चा मंदिर जाता है, पुजारी जैसे मिलता है, फिर बैठ जाता है। तो बच्चा पूछता है पंडित जी मैं यहाँ आया हूँ पूजा करने के लिए, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए मैं आया हूँ, अपनी परेशानी जो है बच्चा बताता है। तो पंडित जी बोलते हैं ठीक है बेटा आया हो तो बैठो, पूजा करो, ध्यान करो, जप करो, इसके बाद चले जाना। उस छोटे से बालक को ये नहीं पता पूजा कैसे करते हैं, साधना कैसे करते हैं, जप कैसे करते हैं, कुछ भी नहीं पता। फिर क्या होता है, ये क्रम जो है बच्चा रोज लगभग 15 दिन तक अपनाता है। रोज आता है जाता है, आता है जाता है। पंडित जी बड़े चिंता में, 15 दिन तक कंप्लीट होता है, पंडित जी बड़े चिंता में पड़ जाते हैं। ये बालक कुछ करता नहीं है, आता है, थोड़ी देर बैठता है और चला जाता है। पंडित जी से रहा नहीं गया, वो पूछते हैं बेटा तुम आके करते क्या हो, क्योंकि उन्होंने उसको फूल चढ़ा के देखा, न उनको माला जपते देखा, न आरती करके देखा, कुछ भी करते उन्होंने नहीं देखा। बस वो आता था, आधा घंटा बैठता था, चला जाता था। फिर क्या होता है अंत में, बच्चा कहता है पंडित जी ने पूछा आप क्या करते हो, यहाँ पे आधा घंटा जो बैठते हैं उसमें आपका समय कैसे व्यतीत करते क्या हो, आपकी मम्मी की तबीयत ठीक हुई? तो बोलता है हाँ पंडित जी आपकी पूजा में, आपकी साधना में तो बहुत शक्ति है, मेरी मम्मी तो ठीक हो गई है, चलने फिरने भी लग गई है। अच्छा पंडित जी को बड़ा आश्चर्य होने लगा, ये कैसे हो गया? तो उन्होंने पूछा बेटा आप करते क्या? तो बोला कुछ नहीं, मैं तो बस आता हूँ, ABCD पढ़ता हूँ, चला जाता हूँ। कहने का भाव बस इतना। अब पंडित जी तो उसमें भी परेशान की बताइए, हम तो इतना मंत्र जप करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अरे बच्चा ABCD पढ़ता है और उसकी मम्मी ठीक हो गई, समझ में नहीं आ रहा है। तो उस प्यारे से बच्चे ने बड़े ही प्यार से कहा पंडित जी मुझे क्या चाहिए भगवान को पता है, ये सारे शब्द जो है उन्हीं से मिलकर बने हुए। तो मुझे क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हम सबको क्या चाहिए, हमारे ईश्वर को, हमारे पिता को, परमात्मा को सब पता है। आवश्यकता बस इतनी है कि सच्चे मन से आप उन्हें पुकारिए, बुलाइए, वो आपकी हर एक परेशानी को, हर एक चीज को वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये गायत्री का जो पावन मंत्र है वो सबसे पहले हमारे मन को निर्मल करता है। आपने एक दोहा सुना होगा, निर्मल मन सो मोहि भाव मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ईश्वर को क्या पसंद है, निर्मलता, स्वच्छता। हम सबको भी आपने देखा होगा, अगर कोई गंदे वस्त्र पहन ले तो हमको अच्छा नहीं लगता है, लगता है किसी को भी अच्छा अनुभव नहीं होता। आवश्यकता है स्वच्छ वस्त्र पहनने की। तो आप ईश्वर को याद करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, स्वच्छ मन। तो आइए हम उसी सरल निर्मल कोमल भाव से उस परम सत्ता का आह्वान करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। दोनों हाथ जोड़ेंगे, परम पूज्य गुरुदेव हरि माता जी का आह्वान करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
जोरदार ताली बजाइए।